श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और अब किशन बासिया जी से मेरा अनुरोध है, हालांकि वो इन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं भाई सेवा तो गुप्त ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी महाराज जी से भी इनको लगाव है। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सतगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साहब जी, समय हो रहा है, 2 शब्द अवश्य कहूंगा। जब इस कॉलोनी में हम लोग बिल्कुल एक अजाने थे, कोई भी यहाँ का सदस्य नहीं जानता था। 4-5 जगह प्लाट दिल्ली में देखे गए, ये प्लाट और फिर इसमें कई अड़चने, लेकिन बादशाह साहब ने कहा मुझे महाराज जी चिंता मत करना, जो भी मेरे लायक सेवा हुआ करेगी मैं हर समय बगैर संकोच आप मुझसे कहिए। ऐसा समय चलता गया। पहले दिन जिन ईंटें रखी गई थी उनके का कमलों द्वारा ईंट रखवाई थी। आज उनको बधाई देना चाहता हूं कि उनके हाथों की रखी हुई ईंट आज भव्य एक रूप लेकर के मंदिर और कम्युनिटी हॉल का रूप भव्य भवन बन चुका है। ये उनकी प्रेरणा, उनकी भावनाओं की रखी हुई ईंट है। बाकी सेवा तो उनका कह देना ही काफी है और वो कभी भी पीछे नहीं हटे। और जिनका जीवन ही जिनके पूज्य पिताजी के संस्कारों द्वारा ऐसा बीत रहा है, इतना जरूर 2 शब्द कहूंगा कि इतने व्यस्त रहकर भी यदि कुछ आत्म कल्याण का मार्ग ना मिला तो वो जितने काम हैं, सेवाएं हैं, वो कर्म का रूप ले जाएंगे और अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा रीबर्थ जन्म लेना पड़ेगा। कलयुग ही एक ऐसा 28वां कलयुग है कि जिसके लिए देवी देवता भी आकर भारत की भूमि पर इस ब्रह्म ज्ञान को सुनना चाहते हैं, क्योंकि पार ब्रह्म सबका एक है, सारे ग्रंथ कहते हैं। लेकिन वो कौन है, स्वरूप क्या है, नाम क्या है, लीला क्या है, ये कलयुग में स्वयं पार ब्रह्म आ करके बताएगा। और यहाँ पर 1 महीने ये कथा, ये ब्रह्म ज्ञान वही चल रहा है। सारे ग्रंथों का एकीकरण, मानव समाज में छोटी मोटी जाति पाति के भेद, जबकि कुल कुरान, बाइबल, गीता, भागवत, शास्त्र, वेद कहते हैं कि आत्मा सबकी एक है। लेकिन आज इंसान को आत्मा की पहचान ना होने के कारण से एक परमात्मा की बजाय अनेकों भगवान बना बैठे, अनेकों धर्म बन गए, अनेकों जाति पातियां हो गई और इंसान इंसान से जुदा होता चला गया। आज वो कलयुग फिर आ गया। जिसने पार ब्रह्मक्षातीत प्राणनाथ जी की वाणी को सुना है, प्राणनाथ पहले बता चुके हैं हम कई बार, किसी देवी देवता, किसी गुरु, किसी कनिंकर, किसी अवतार का नाम नहीं है। प्राणनाथ उसको ही कहा जाता है जो सबकी आत्माओं का स्वामी है। और हम कभी गाया भी करते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके, कह तो देते हैं सारे प्राणपति, लेकिन वो प्राणपति है कौन, उसका परिचय है। फिर उसके साथ हमारी आत्मा का संबंध, जो आज दिन तक संसार में देवी देवता भी नहीं बता सके कि आत्मा क्या है और जीव क्या है। हमारे अंदर जीव है, जो जीव जन्मता मरता कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसा ही फल फिर योनियों में भोगता रहता है। धन धन ये दुनिया आखिरी, बड़े भाग्य है तो जो किन कानों ना सुना। आज दिन तक जिस पार ब्रह्म का तुमने स्वरूप नहीं सुना, उसका धाम नहीं सुना, उनका नाम नहीं सुना, उनकी लीलाएं नहीं सुनी, वो खुद उतर आए।
अपनी आत्माओं के कारण, क्योंकि आत्माओं से अलग हो नहीं सकते। और 1735 में आकर के हरिद्वार में सब कुछ बड़े बड़े धर्माचार्यों के सामने जाहिर होकर उन्होंने ये ब्रह्मवाणी दी, जिससे यहां से लेकर उस परम धाम तक अपनी पहचान, अपनी जीव की पहचान, अपनी आत्मा की पहचान, इस ब्रह्मांड की पहचान, फिर इस दुनिया को बनाने वाले अक्षर ब्रह्म की पहचान, और उससे भी आगे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की पहचान जिस धरती पर हो रही हो और उसकी न्यों जिनके पवित्र कर कमलों द्वारा हुई हो, वो कितने भाग्यशाली होंगे। लेकिन माया के लपेटों में ऐसे उलझे हुए हैं, उनसे प्रार्थना आज 2 शब्दों में अवश्य करूंगा। 22.5 घंटे तुम्हारे और 20 दिन बाकी हैं, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए। 20 1.5 30 घंटे सिर्फ 1 दिन और 6 घंटे जिंदगी के अपनी आत्म के वास्ते, चाहे कितने भी जरूरी दंड फंड धन क्यों ना हो, एक तरफ प्रार्थना है और यही उनके जिम्मे सेवा है। उन्होंने कहा महाराज जी कोई सेवा हो तो बताना। पहले बता गए, हमारे निजानंद संप्रदाय कापियां उठा करके किसी के घर नहीं जाती। जिसने सेवा करनी है खुद यहाँ आए, पार ब्रह्मक्षातीत के चरणों में जो चाहे सेवा कर सकता है। हर एक को अधिकार है, हर एक की आत्मा के वो मालिक प्राणनाथ अक्षातीत हैं, और उन्हीं की ये ब्रह्मवाणी जो उन्होंने अपने मुखारबिंद से आके हर मानव को दी है, उसी पर चर्चा विमर्श हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ। कोई बात। हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री नाराज सुनाम तेज कुंवरे क्षमायुगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। चलिए सुंदर साथ से प्रार्थना, और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि आने वाला सुंदर साथ स्थान प्राप्त कर सके। भाई लोग भी थोड़ा थोड़ा बढ़िए आगे, बहुत जगह बीच में खाली। अभी बढ़िए, थोड़ा आगे आगे बढ़िए। बसों के सुंदर साथ में भी आना है, थोड़ा आगे बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा भाई आगे आगे बढ़ाइए। एक दूसरे की तरफ देखने से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़िए। हाथ फेर बैठे बैठे आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए खिसकाइए थोड़ा थोड़ा आगे, बहने भी। चलो चलिए 2 एक जयकारे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सदगुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चलो और अच्छा श्री महामत के साथ जी नौतनपुरी की दी याद करो इन समय को शोभान देऊं सब सब शक आए के मुलाकात तरी फरमाइए सुंदर से। आए के मुलाकात करी आप अक्षरी राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सतगुरु से धनी देवचंद जी और अपनी सारी हकीकत अपने मुखारबिंद से वर्णन कर रहे हैं। मैं राय ठाकुर कला जी के पास नौकरी करते हैं और अब देवचंद जी के अंदर विराजमान अक्षातीत और श्यामा महारानी बार बार उन्हें याद करते हैं
और आखिर बालबाई जाती है और वो सब काम वजारत का सौंप कर आ गए और आके चरणों में प्रणाम किया, मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद जी के कदम में, देवचंद जी के चरणों में प्रणाम किया। तब पूछा ये कौन है? तब हालत बहुत शिथिल हो ही चुकी थी, कपड़ा उतारा, पूछा भाई कौन प्रणाम कर रहा है? कहा श्री महाराज की आत्मा। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते हैं सतगुरु महाराज महाराज ठाकुर की आत्म जो है आपको चरणों में प्रणाम करती है। नाम सुना श्री महाराज बस महाराज ठाकुर का नाम सुनते साथ ही एकदम मन में प्रसन्नता हो गई, उठ के खड़े हुए, गले लगाया और कहा महाराज ठाकुर बहुत अच्छा हो गया आप आ गए, मैं पल पल आपको याद कर रहा था, आप आ गए हो ना, कहीं फिर तो नहीं लौट के जाना पड़ेगा। तब जवाब श्री महाराज महाराज ठाकुर ने क्या जवाब दिया? दिया श्री देवचंद्र जी को। देवचंद जी को क्या उत्तर देते हैं? हाँ काम लौकिक का। बस ये लौकिक काम ऐसा था, नया वजीर ढूंढना था, बहुत सारे काम थे, देर लग गई, नहीं तो जैसे पहली बार बालबाई गई थी मैं तो तुरंत आपके चरणों में हाजिर हो जाता। डाला गले और के मुँह, अब भी जबरदस्ती फेंक के गले में डाल के आ गया हूँ। मुँह को बुलावन का। और बाकी रही बात आप जो कहते हैं बुलाने के लिए, ये बिहारी जी आज सबके बीच में जो है फैसला हो जाना चाहिए। पहली बार गए तो कहते आपको सतगुरु महाराज याद ही नहीं करते, और वहां तो गली गली में तेरी बदनामी है, तू चोर है, वहां आ नहीं जाना। मैं समझ तो गया कि इनके दिल में क्या पाप है। फिर कहने लगे वो दवाई चाहिए। दूसरी बारी गए तो कहते हैं अंबर और कस्तूरी चाहिए। एक बार भी मुझे इसने आने के लिए नहीं कहा। जब मैं सुने सुपन्न, अब बालबाई ने जाके कहा कि आप मुझे याद करते हैं, सब कुछ फेंक फांक करके मैं आपके चरणों में हाजिर हो गया। तब देखे कदम रोशन, आपके चरणों में आ गया हूँ। अब तो फिर न जाओगे। देवचंद जी कहते हैं बहुत अच्छा होगा, छोड़ो इन बातों को, अब लौट के फिर तो नहीं जाओगे। लौकिक काम ऊपर, लौके काम के ऊपर के फिर जाए के आओगे। कि फिर जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि आप कहते हो मैं छोड़ के आऊँ किसी के गले में, फिर आओगे काम इस्लाम ऊपर, अपने धर्म कार्य के वास्ते। मैं तुमको इन वास्ते, मैं इस वास्ते तुम्हें याद कर रहा था। फिर किया याद। क्यों फिर के याद किया? क्योंकि इस तन को छोड़ करके इंद्रावती के तन में बैठना है, और वो इंद्रावती की आत्म तेरे अंदर है। जो श्री इंद्रावती ठांडी रोवती, क्योंकि 9 साल हो गए उससे प्रणाम नहीं हुई थी, वो रुदन करती रहती है दिन भर रात, इसलिए बुला करके एक दिली एक भाव होकर जब मन की मलिनता नहीं हट जाएगी तो फिर किस तरह से जो है तेरे हृदय में हम आके बैठ सकते थे। तेरे दिल में गलतफहमी हो गई थी कि मैंने तुझे कभी चोर समझा था, या कभी ऐसी बात ही नहीं थी। वो तो बालबाई ने इस तरह से किया, तो मैंने आपको अपना समझ करके उन्होंने तो समझा ही लेंगे, लेकिन तुम रुष्ट होकर के चले गए। वो कहते जी फिर 1 मिनट ठहर जाओ, पहले इसी बिहारी जी और श्याम जी से पूछा जाए। जब ये वहां पहुंचे थे, बात वो ठीक है, गोदामों में अवश्य आग लग गई थी, लेकिन जितना कैश इन हैंड 4 साल का बराबर था, मैंने इनको कैश दिया और इससे दस्तखत करवाए, पूछो सबके सामने, और जितना कुछ नकद था इनके हवाले कर दिया था। लेकिन इनके मन की मलिनता जो थी मेरे ऊपर झूठे इस तरह के आरोप कसे से पूछा जाए। तब देवचंद जी कहते हैं नारायण ठाकुर, पहले तो सब सुंदर साथ को पूछ लो क्या किसी के दिल में ऐसी मलिनता है? तो फिर इन बातों को अब उठाने का फायदा क्या? 9 साल पुरानी बात है, उसको क्यों ऐसा लेते हो? इस वास्ते तुम इस बातों को मत करो, देखी ऊपर बुनियाद, असल बात को देखो। अब उधर बिहारी जी का चिट्टा पट्टा खोल गया, लगे गुस्से में सुरुड़ करने, मैं कहना सबको धाम में, और मैं तन छोड़ नहीं सकता था जब तक कि तुम आ नहीं जाते। ताई को रोकती देखा, क्योंकि तेरी आत्म इतनी दुखी हो रही थी, तो दुखी आत्म के तन में जाकर के बैठ किस तरह से जाते? इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर जिसे था, खास करके जो है तुम्हें बुलाया। अब तो भला दे, अब बहुत अच्छा हो गया आप आ गए, तुम आए जो इतना, जो तुम यहाँ पे आ गए, मोको अति
सुख उपजा। और मुझे बहुत सुख हुआ है। बस एक बात और कर लो कि मेरी आंखों के सामने दोनों बिहारी जी और तुम एक होकर आज एक ही थाली में भोजन कर लो। महाराज मैं तैयार। ये है मोमनों का दिल। इल्जाम भी इनके ऊपर और तैयार भी मेरा ठाकुर। तब उस दिन खिचड़ी बनी हुई थी, तब मंगाई गई। कहने के दोनों मिलके खाओ। महाराज ठाकुर बैठ गए और बिहारी जी को बुला रहे हैं। दूर से खड़े के मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, वो कह रहा है मेरे साथ खा ले। तब बिहारी जी ने पूछा भाई आपस में क्या खटपट हो रही? कहने लगे जी मैं तो बड़े प्रेम से आदर कर रहा हूं, बिहारी जी मिलके खाना नहीं चाहते हैं। तब देवचंद जी को कुछ गुस्सा भी आ गया। तू डांट के कहा कि तू एक चोर है, एक चतुराई दिखाता है, चल बैठ। वो सुंदर साहब जी कितना मिला लो, जिनके दिल ही मलिन हैं वो कैसे मिल जाते हैं। अब खिचड़ी के अंदर बिहारी जी महाराज ने लाइन डाल के दो हिस्से कर दी कि महाराज ठाकुर ये तेरा, ये मेरा, खबरदार मेरा हिस्सा खाया कर लो। क्या करो, पापी दिल कभी निर्मल नहीं। मोम दिल मोमिन का है, पाप को भी कहते हैं कोई बात नहीं। अब वो इतना प्यार कर रहे हैं और वो फिर भी अकड़ रहे हैं। वहां बैठे बैठे अब खा रहे हैं। महाराज ठाकुर कहते हैं जरा इनकी रगड़ा पट्टी और कारी लूं, आज बैठा तो है पास। कहने लगे बता अब तू बोल, 10 किए थे कि नहीं? कापी मैं उठा के लेके आया हूं, कर बात मेरे से कर तू जरा। मैंने सब गुरु महाराज जी की वजह से तुझे कुछ आज दिन तक कहा नहीं और तुम इतना ही चलते जाते हो। फिर एक कसूर तेरा, मैं प्यार से बुला रहा हूं तुम ऐसा कर रहे हो। तब सतगुरुदेव चंद जी ने कहा महाराज ठाकुर छोड़ दें बात। उसके बाद 22 दिन तक देवचंद जी और शरीर के अंदर रहे और फिर वो सारी पुरानी बातें कि मैंने जिस दिन तुम आए थे चरणों में तारतम लिया था तो बताया था कि जब राज्य महाराज युगल स्वरूप मेरे तन को छोड़कर तेरे तन में लीला करेंगे तो शास्त्रों के कुल भेद तब खुलेंगे, क्योंकि फिर तेरे तन में राज्य महाराज परम धाम के निज बुद्ध का ज्ञान लेकर के बैठेंगे। उससे सारे शास्त्रों का एकीकरण होगा। जो संसार में कोई देवी देवता नहीं कर सका, कोई तीर्थंकर नहीं कर सका, कोई धर्म नहीं कर सका, कोई गुरु नहीं कर सका, वो अक्षरातीत तेरे तन में बैठकर हिंदुओं के ग्रंथों को, वेद शास्त्र पुराण कुरान बाइबल सबको एक करके दुनिया को बताएंगे। दुनिया वालों पढ़ो अपने ग्रंथों को। वेद क्या कहता है? एको ब्रह्म। गुरु नानक देव जी की वाणी क्या कहती है? नानक एको सुमरिए। कुरान क्या कहता है? कुल हु अल्लाह है। और बाइबल क्या कहती है? सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन। भाषा जुदा। अब वो एक है कौन ये लिखा हुआ था, वो एक कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीलाएं क्या है, कब पता चलेगा? जब वो खुद धरती पे आएंगे। अब वो युगल स्वरूप तेरे हृदय के अंदर बैठकर ये सारी बातें करेंगे और कुरान के भेद भी तेरे से खुलेंगे, शास्त्रों का एकीकरण भी तुम्हारे से होगा और परम धाम की आत्माओं की जो खुराक है वो वेद शास्त्र पुराण खुराक नहीं है, वो तो केवल परमान के वास्ते है, पुष्टि के वास्ते। उनको परम धाम की जो वाणी है, खिलवत की, सागर की, श्रृंगार की और परम धाम की परिक्रमा की, वो भी तेरे ही तन में से राज्य महाराज बैठ करके अपने मुखारबिंद से कहेंगे सारी भविष्य की बातें। और फिर अंत के समय जब इस वाणी से दुनिया ब्रह्म से की जागृत होगी, वाणी से। सुंदर साहब जी, हम मालाओं पे वाणी को मथन करते हैं। ए सत्यवाणी मत के, सत्यवाणी मत के, ना मथन हुई। माला तो जरूर मथन होगी, घिस घिस के काली होगी, पर वाणी का पन्ना भी नहीं देखा।
अब माला को छोड़ दो, बहुत जप लिया, अब जरा वाणी को खोलो और जिंदगी के बचे हुए सांसों में एक तारतम कर लो, काफी है। एक बार तारतम पूरा करके बताओ तो सही। पहले वेंती एक जो वल्लभा वो अंगनानी, अंगिना बन के दिखाओ तो सही। पतिव्रता नारी बन के उस प्रीतम की तरह दिखाओ तो सही, तब अगला मन का फेर। वेंती एक जो वल्लभा वो अंगनानी, ए सत्यवाणी कभी खोली भी है, कभी पड़ी भी है। उस अक्षरातीत को चीटिंग करते हो, धोखा देते हो। रोज मैंने 108 बार धोखा दे दिया। किसको? जो किसी के धोखे में आ ही नहीं सकता। सुंदर साथ, ये कहने वाली माला वाला रास्ता धर्म नहीं है। माला फेर ली और कर दिया, अपने भगवान का नाम लेते रहे ना, प्रैक्टिकल। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार कहने माला दान पुण्य में रखा हो, ये चीजें हैं ही नहीं, ना दान में, ना पुण्य में, ना यज्ञ में, ना तपस्या में, किसी में नहीं। इससे परे की बातें। कई भटके हैं, तपस्या करते फिरते भटकने में, वो अपनी अकल से वाणी को लेते हैं। सबसे परे केवल आत्मा की खुराक, और वो लेनी कैसे है? पतिव्रता साधनों से, शास्त्रों के प्रमाण से। वही तो तारतम्य कहा, वेंती एक जो वल्लभा वो अंगनानी अविधा, वाणी मेरे प्यू की। कहाँ की बात है? निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। हम उस वाणी को भी लेके आज शराब है, आज सूतक लगा पड़ा है। वाह, क्यों? माला पे वाणी मतन। सूतक किसको? किसका सूतक? काहे का सूतक? सब एक जाल त्रैगुण का फंसा, कोई सूतक पूतक नहीं। ये सब सूतकों से फंसाने वालों को निकालने आई है कि खुद फंसने आई? हम इसको भी फंसाए बैठे, भोग नहीं लगाना। सूतक हो गया तो फिर सूतक परमात्मा हो गया। फिर अगर इस पार ब्रह्म के ज्ञान को भी सूतक कहा, निकलो इससे बाहर। निकला जाए तो, नहीं तो फंसे रहो भाई। हम आपके दिलों को नहीं दुखाने के लिए बैठे। ए सत्यवाणी मथ के ल्यों जो इनको इंसार में, और उसमें कई दुखी दुख। फिर जब इसकी पहचान हो जाए तो कौल पूरा करो। ए सुख देऊं, सबको समझाओ, प्यार करो, लाड से बताओ। प्यारे सुंदर साथ, कहाँ फंसे हुए? घर चलने का समय आ गया। छोड़ दो संसार के कर्म कांडों को, लग जाओ उस धनी के अंदर। श्वास श्वास वृथा श्वास, खाली बोल लेने से कुछ रहने में आओ। क्योंकि स्वामी जी ने कहा, भाई कहनी सुननी गई बात, अब रहने अमल। जितना जीवन में उतार लोगे, आत्म बल पकड़ेगी, फिर इत ही बैठे घर जाके धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब। ये सुख जो है आत्माओं को जो देने वाली वाणी है, वो भी तुम्हारे तन से होगी। इस तरह से 22 दिन रह के सब कुछ बता दिया, और फिर अब शरीर छोड़ेंगे। देवचंद जी शरीर छोड़ देंगे कि श्यामा जी महारानी भी खत्म हो जाएंगे। सोचो, मिट्टी का पुतला है, ये हमको माया देखने के वास्ते मिला है। सबका छूटना छोड़ दिया। अब अंदर कौन थे?
राज्य और श्यामा जी वह आके मेराई ठाकुर के हृदय में बैठ जाते हैं। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। सबने क्या कहा, हमारे सतगुरु महाराज का निधन हो गया। नहीं समझे, समझ नहीं आई। सतगुरु महाराज जी का निधन हो गया है, अब मंदिर जाके क्या करना है, वहां धराई क्या, कौन चर्चा सुनाएगा, क्या करेंगे वहां जाके। जितने भी निन्याम श्री कृष्ण जी वाले 313 थे, सब के सब ठंडे होके गए। सुंदर साथ जी कुछ सार है वाणी, कृष्ण परम धाम में नहीं है, कृष्ण केवल योग माया में सबलिक ब्रह्म। अब वह भी राज्य महाराज ने कभी अक्षर ब्रह्म को लीला करके दी थी, उसने मांग कर ली कि मुझे अखंड कर दो, कि ले वे लीला अखंड, हम चले अपने परम धाम। हमारा मतलब राज्य और श्यामा जी से है। अब बता देने के बाद भी सुंदर साथ को फिर भी किसी को पता नहीं चला। धाम नाता किने ना देखा, ध्यान दो, परम धाम का आत्मा का नाता किसी ने देखा नहीं, शरीर का नाता देखा कि हाय हमारे सतगुरु महाराज चले गए, अब वहां जाके क्या करेंगे, वहां रखा ही क्या है, बस ऐसा सबके दिल में भाव हुआ। और गांधी जी भाई के घर जो स्थान था कोई भी आता नहीं, अपने घर में ही सारे ठंडे होके बैठ गए। ये आज्ञा ही ऐसी थी, क्योंकि इस तारतम से जागनी होनी नहीं थी, दूसरे तारतम से होना। कई लोगों को नहीं पता ना, अरे इन्होंने तारतम ही बदल दिया। हमारी क्या औकात है भाई, हमारी औकात क्या है। तारतम देख विचार के प्यू लाए बेर दोए, एती आग सिर पर जली तो रहा खांगड़ू। खांगड़ू कहते हैं जैसे दाल में भुरंग होता है, उसको कितना भी सीटियां बजाते रहो, आग जलाते रहो, रोड़े के रोड़े रहता है। ये सीटियां बज रही हैं, ये वाणी उबाल उबाल तुम्हारे कर रही है, पर तुमने श्री जी साहब जी कहना ही नहीं। वो साहेब आए, सबका एक परमात्मा होने के नाते से ना हिंदुओं वाला नाम है, ना मुसलमानों वाला है, ना सिखों वाला है, ना क्रिश्चियन वाला है। कौन है? साहेब। किसी को तकलीफ नहीं। खुद दूसरा तारतम जो है मेरते के बाद जब आपके सामने आएगा, खुद कहा अब नहीं नाम श्री जी साहेब, बस इतना ही फर्क, बाकी अनादि अक्षराती। तो सो तो अब कौन हुए, साहेब जाहिर हुए कि कृष्ण जाहिर? कोई सुंदर साथ विचारे तो जरा हठ धर्मी दिमाग में से निकले। कृष्ण तो 5000 साल से गीता और भागवत में जाहिर संसार में हो चुके हैं। कौन जाहिर हुआ? श्री जी साहेब। सो तो अब जाहिर हुए, और सब विद वतन से परम धाम की कुल वाणी, कुल ज्ञान स्वामी जी लेके आए कि कृष्ण जी लेके? क्षण से मिटाओ, करो अपनी मर्जी, मैं नहीं कहता। तुम्हारा मन में जो विचार है दृढ़ता से सोचो, सत्य क्या है और झूठ क्या है, और क्यों नहीं आज दिन तक जागनी हुई। और अब फटाफट जो इस ब्रह्मवाणी को सुनता है कैसे जागृत होता चला जाता है। ये सारी बातें उन्होंने कह दी। कितने दिन पीछे बाल बाई आई। अब ध्यान देना, बाल बाई सोचती 3 महीने हो गए कोई आता ही नहीं है, और इतनी महत्वपूर्ण गादी अक्षरातीत की हम खाली कैसे छोड़ दें। तब मेराई ठाकुर को नहीं बुलाया मीटिंग में, बाकी सब सुंदर साथ को बुलाया कि भाई देखो बात ये है, देवचंद जी महाराज कभी 14 वर्ष भाई अभी कहाँ क्या करते, और वो राधा वल्लभी मार्ग वाले थे। तो अब जो राधा वल्लभी मार्ग के अंदर है प्रथा, वही हमको करनी चाहिए। तो राधा वल्लभी मार्ग में एक गुरुजी चले जाएं तो उसके बाद उनके लड़के को ही गुसाई जी बना के बिठाया जाता है। इससे बिहारी जी का हक गद्दी पर बैठने का।
खुद ही प्रपोजल कर दिया, खुद ही सेकंड कर दिया। तो सर सुंदर साहब ने कहा जी ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, बिठा दो। अब बालबाई महराज ठाकुर के पास जाती है श्री महराज सो मसलत सलाह करने के वास्ते, और जाके क्या कहती है महराज ठाकुर, भाई 3 महीने हो गए थे, कोई आता ही नहीं था, चर्चा सत्संग सारे नाता परम धाम का भूल बैठे थे, तो हम सब सुंदर साथ ने मिलकर मीटिंग की है कि इस तरह से गोसाई जी के बाद गोसाई जी का लड़का हकदार जैसे गद्दी पर होता है, तो अपने को भी बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठा देना चाहिए। बोलो तुम्हारी क्या राय? अब उन्होंने कहा कि जब सारे सुंदर साथ ने तुमने मिलकर फैसला कर लिया, तो मेरा फैसला तुमसे अलग नहीं। बाकी जो तुम्हारे दिल में और बिहारी जी के दिल में डर है ना कि मैं कोई गद्दी पर बैठूंगा, नहीं, मैं गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। और तुम्हारे दिल में हो कि हम कोई उनके विरोध में ना, तुम तय करो, सारा काम सेवा का मैं करूंगा, सब सुंदर साथ को चिट्ठियां मैं लिखूंगा, सब व्यवस्था भी मैं करूंगा, और उनको नहला धुला के पोशाक पहना के गादी पर भी मैं बिठाऊंगा। और बोलो मेरे से क्या चाहते हो? ये मसलत करके, ये फैसला करके आई बालबाई अपने बालबाई आगे अपने घर आगे गाओ, ब्याजी महाराज बधाई हो, वोट पक्की होगी तुम्हारी। आएंगे बिहारी जी को, आके बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसलन में। बस फैसला करके वो दिन आ गया, नलाया धुलाया, सबने खुशियां मनाई, भंडारा किया और उनको अक्षरातीत बना दिया। क्यों? आज भी हम लोग क्या सोचते हैं, जिसकी गादी है वो अपने आप कृपा कर देंगे, ये भी वैसे होते हैं, लेकिन सतगुरु देवचंद जी महाराज बिहारी जी पर कृपा नहीं कर सके। सबका लड़का था और एक एक था, उस पर कृपा कर देते हैं। ये शारीरिक संसारिक नाता नहीं था, ये बात हुक्म के अक्षर की। इस वास्ते अब क्या होता है, संबर 17 से बरोतरे। कई मेरे साथी सोचेंगे जी इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि सत्य के साथ जब तक झूठ नहीं होगा तो सत्य की पहचान कभी होगी नहीं। राम को कोई भगवान ना कहता अगर रावण ना होता, कृष्ण को कभी कोई भगवान ना कहता अगर कंस ना होता, स्वामी जी की इतनी जल्दी पहचान ही ना होती अगर बिहारी जी ना होते। ये बात है। इसलिए जो है फिर ये भी बताना था कि गद्दियों पे कुछ नहीं होता। ये दुनिया वालों की प्रथा जरूर है, लेकिन अक्षरातीत पार ब्रह्म का ठिकाना कहाँ है। जब मोहम्मद साहब की भी आत्म परम धाम में गई तो उसने पूछा है मेरे अल्लाह ताला, अब आप जब उम्मत को आत्माओं को लेकर के आओगे तो किस जगह पर ठहरोगे, मुझे बता दो तो मैं वहां आपकी हीरे जवाहरातों के लालों के लगा के मस्जिद बना दूं। कहने लगे ना मैं मंदिर में रहूंगा और ना मैं मस्जिद में रहूंगा, ना मैं गिरजों में रहूंगा, ना मैं गुरुद्वारों में रहूंगा, क्योंकि वो कारोबार की दुकानें खुलेंगी, धंधे खुल जाएंगे, वहां कथाएं सुना के लोग पैसे मांगेंगे। कलूबे मोमिन अर्शे मन मस्त, मेरे मोमिन का जो दिल है जहां पर आत्म निर्मल होगी मेरा ठिकाना उसके अंदर होगा। फिर मेरी आवाज से पहचान लेना, शरीर से ना देख पाओ। शरीर से तुम देख करके अवगुण निकालोगे, भूल जाओगे। आवाज जो आज करता हूं वहां भी आके वही परम धाम की बातें करूंगा। पहचान जाना, इस तन में राजीव राय की भी है कृपा है। संबत 17 से बरोतरे, संबत 1712 में आंसू महीने में, आंसू के महीने में सब साथ को खबर है, सब सुंदर साथ को मेराई ठाकुर के द्वारा सब खबर होगी कि इस तरह से सतगुरु देवचंद जी का धामगमन हो गया है और बिहार जी महाराज को उनकी गादी पर बिठा दिया गया है। पहुंची श्री
सारी सेवा इन्होंने की। सब सो चर्चा करके तब सबको समझा के बुझा के डांट के जो नहीं भी आते उनको भी ले आए। चित को दिया बरोरा, सबके चित्त को फिर लगाया कि सतगुरु महाराज जी की गादी है, अपन को आना चाहिए। सब सातों दिन से तब सब साथ फिर उस दिन से आए हुक्म तले निदान। बस फिर हुक्म के तले बिहारी जी को क्या माना कि यही अक्षरा दीत हमारे धाम के धनी है। जहाँ तहाँ साथ में जहाँ तहाँ सब सुंदर साथ में खबर हो गई, बात भई जाए, ये बात का पता चल गया। चर्चा श्री धाम की अब परम धाम की चर्चा बिहारी जी कहाँ से ले? गद्दी पर तो बैठ गए, तारतम लिया नहीं था, अब परम धाम की चर्चा क्या करें? करे बिहारी जी बाहर करें बिहारी जी क्या मतलब? कमरे से बाहर नहीं जाते, मतलब चौपाई उठाई और बात कहाँ की शुरू कर देनी। सीता जब वन में गई थी ना, तब के रावण हरण करके ले गया था। इस तरह मरीच ने सोने का वो भेजा था। फिर बात ये है कि भागवत के अंदर भी आपने सुना होगा चौपाई परमधाम की और कथाएं रामायण की, और फिर बीच में एक चुटकुला लगा दिया। आहा, मजा आ गया चर्चा का सुनने वालों। कहाँ ब्रह्म ज्ञान की चुपाई, कहाँ संसारिक बातें, बाहरी बातें। तो स्वामी जी लिखते हैं कि बिहारी जी महाराज सदा बाहरी उठकले चुटकले सुना के समय पूरा कर देते हैं। आगे सबके श्री महाराज अब महाराज ठाकुर खुद सबसे आगे आके चर्चा में बैठते हैं, ताकि बिहारी जी के दिल में फिर किसी प्रकार का शक संदेह ना आ जाए। बैठे चर्चा सुनने को, चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। चर्चा की चर्चा। और अब सुंदर सा तड़पता महाराज ठाकुर को कहते हैं, महाराज ठाकुर कुछ आप कृपा करें। कहने लगे भाई मैं चर्चा तो दूंगा, सुना, मुझे एकदम इन्होंने परमधाम से निकालना है, क्योंकि इनसे यही सहन नहीं होना कि गद्दी पर बैठा मैं और चर्चा सुनावे ये। तो बोलो, कहते हम बताएंगे नहीं। कहते तुमने बताना क्या, तुम ही बताओगे जाके। सब ने जब बहुत प्रार्थना की, कहने लगे अच्छा पहले सारे यहाँ आया करो बिहारी जी के चरणों में, उसके बाद मैं एकांत में फलां जगह दूंगा, वहां आ जाया करना। अब जब वहां चर्चा करने लगे, करते 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 खुली आंकड़ी अंतर यमी। अंदर राज्य और श्यामा जी बैठे ही थे। तेहज वाणी में तेहज चर्चा। जो सतगुरु श्री धनी देवचंद जी के मुखार बिंद से राज्य महाराज अक्षातीत अंदर बैठ के चर्चा सुनाते थे, बस तन जरूर बदल गया। चर्चा ज्यों की त्यों होने लगी। सुंदर साथ को सुख मिलने लगा। साथ आगे खोलने, सब सुंदर साथ के आगे एक एक बात के भेद, शास्त्रों के भेद, गीता भागवत सबका एक ही कर। सुंदर साथ जी किसी भी धर्म की निंदा, किसी भी ग्रंथ की निंदा, किसी भी गुरु की निंदा से बड़ा पाप कोई नहीं होता। मिलान करके बताना, सत्य को सत्य का मार्ग देना, और बाकी मिथ्या क्या है उसका ब्यौरा करके बताते थे। दिल हुआ रोशन, अब हृदय के अंदर वो शक्ति जागृत होती चली जाती है। क्यों चर्चा ज्यादा करे, इस तरह से जो है ज्यादा से ज्यादा चर्चा करने लगे। खुशहाल होए संयन, सारे सुंदर साथ चर्चा सुन करके बड़े मगन होते हैं कि महाराज जी महाराज शुक्र है, चलो कोई बात नहीं, बिहारी जी महाराज को भी मत्था टेक लिया करेंगे, पर आत्मा की खुराक तो पूरी हो ही रही है। सेवा करो संयन की। तब अब ध्यान देना, महाराज ठाकुर एक दिन सोचते हैं भाई ये चर्चा को मैं तो सुना नहीं रहा, ये है जो निर्मलात्म होती है, ये चर्चा तो राज जी महाराज अपनी आत्माओं के लिए कर रहे हैं, तो मैं जाके परमधाम में क्या शक्ल दिखाऊंगा, मैंने क्या सुंदरता की सेवा की। चर्चा ही सुना देना तो कोई सेवा नहीं है। कह लगे फिर सेवा यहां करनी है तो सेवा तो बिना पैसे के होगी नहीं। अब उधर क्या एक प्रसंग बीच में आ जाता है
कि वहां का जाम साहब जो थे, वजीर साहब, देहांत हो गया, जगह खाली हो गई। बिहारी जी को कहते हैं, बिहारी जी महाराज, आखिर आप गादी पर बैठे हैं तो आपकी सेवा भी तो चाहिए। अगर आप मुझे आशीर्वाद दे दें, ऐसों से और क्या मांगना था, तो नौकरी की जगह खाली मैं वजीर बन जाऊंगा, पैसा कमा कमा के ला के आपकी सेवा करूंगा, श्रृंगार करूंगा, सुंदर साथ की भी सेवा करूंगा। कहने लगे शाबाश, जा, धामधनी का आशीर्वाद है, नौकरी लग जाएगी। और आशीर्वाद से लगी कि उनकी योग्यता से लगी नौकरी। अब सुनना, 3 बजे उठते, नहाते धोते, पहले बिहारी जी महाराज को नला धुला के गादी पर बिठाते और उसके बाद सुंदर साथ को चर्चा सुनाते, फिर प्रणाम करके कचहरी, और 4:30 बजे फिर चितवन जो है यहीं से शुरू हो गया था। सुंदर साथ को आके कराते 4:30 बजे, फिर कचहरी चले जाते। अगर कोई फाइलें बच जाती थी तो रात के 12-12 बजे बैठकर डेली का डेली काम, ये फाइलों या नौकरी के वास्ते नहीं, ये सुंदर साथ की सेवा के वास्ते है, इसलिए इतना परिश्रम करने लगे। अब उधर बिहारी जी महाराज क्या जाने सुंदर साथ को प्रेम क्या होता है, किस प्यार के साथ सुंदर साथ को गले लगाना है, बिठाना है, बस वो तो मैं अक्षातीत पूर्ण। अब जो उनकी चर्चा भी सुनने नहीं आता, जा परम धाम से निकाल दिया, बाहर जा रहे, तुम्हें नहीं ले जाना। एक धारावाही था बेचारा, किसान था वो, दूसरा धारावाही। अब रोज चर्चा दोनों टाइम सुनने आता। जामनगर के पास से उसकी जमीन थी, गेहूं का फसल था, पक के तैयार हो गया। आके बिहारी जी से कहा, हे दामदनी, मेरी गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई, और यदि आप आज्ञा दें तो सुबह मैं चर्चा पे नहीं आ सकता, क्योंकि सुबह हमको जल्दी जाके खेत में गेहूं काटना है। गेहूं हो जाएगा, आपकी भी सेवा होगी, बच्चों का भी काम चलेगा, शाम को सेवा में चर्चा सुनने अवश्य आऊंगा। हाँ, गेहूं के बदले तो चर्चा छोड़ता है, निकाल दो इसके बाद, खबरदार कभी भी चर्चा सुनने आनी है, मंदिर से बाहर निकाल दो इसे। उन्होंने कहा, महाराज मैं गेहूं नहीं काटता, मैंने तो निकाल दो बाहर, हजूरी देख कह रहा, धक्के मार, निकाल दो बाहर। अब बेचारा निकाल दिया क्या, मंदिर पर बैठा है और वो रहा है, फरियाद कर रहा है, डर के मारे। कहे क्यों? क्योंकि स्वभाव तो हर कोई जानता ही था, कोई ना कहे। 14 दिन हो गए भूखा प्यासा बैठा तड़प रहा। झूठ गादी पतियों के व्यवहार, इसलिए ये हर बताया जाता है। जब 14-15 दिन हो गए